आज से हम क्लास 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने क्लास 12th में केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं भी किया है तो भी अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, बिकॉज कि आज 6 अक्टूबर है। पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी हमारे पास बचा हुआ है। हम सबसे पहले जो कवर अप करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक। जैसे कि क्लास 12 को आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे और इस चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स आपके पास केमिस्ट्री की आती रहेगी, रेगुलर वीडियोस अपलोड होता रहेगा। ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर न्यू यूनिट के न्यू बुक के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो 6 है। अगर ओल्डेस्ट बुक की बात करेंगे, ओल्डेस्ट एडिशन की बात करेंगे, वो चैप्टर नंबर 10 है। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 12 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12, ठीक है। और जो हम पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और साथ साथ बोल भी रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनको इतना तो पता ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो सिंपल सा समझना ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कार्बन के जो कंपाउंड है उसकी स्टडी करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, बिहाइंड क्या होता है कि कार्बन के पास दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ का नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें होता है कैटिनेशन। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th का टॉपिक है ये, वैसे 10th में भी पढ़ा होगा आपने। पहला है टेट्रावैलेंसी, दूसरा है आपका कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन। अब टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि आपको पता है कि कार्बन में जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो होता है आपका 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो पहले सेल में 2 और दूसरे में 4, तो इसको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, या तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा या ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। डुप्लेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि बाहरी सेल में। जैसे कि कार्बन का जो है देखा, बाहरी सेल 4 है, आउटर मोस्ट सेल 4 है। तो यहाँ पे डुप्लेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डुप्लेट का मतलब 2 और ऑक्टेट में कितना चाहिए बेटा 8, ठीक है। तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो डुप्लेट अगर हम बात करेंगे तो डुप्लेट हमारे पास में क्या क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपका डुप्लेट बनाता है। अब हाइड्रोजन डुप्लेट क्यों बनाता है, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 होता है। अगर एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा इसके पास, 1 हुआ, ठीक है। क्योंकि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ी होगी। लेकिन ये किस कंडीशन के लिए हो गया, जब एटम न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बिकॉज कि आप भी जानते हो जब किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता है तो चार्ज का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, सोडियम के केस में बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम जिसका सिंबल होता है बेटा Na,
और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, ठीक है, जिसका सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे, क्योंकि सोडियम के ऊपर भी कोई चार्ज है नहीं, तो उसका पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अगर हम बात करें Na पॉजिटिव की बात करेंगे, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव कब बना होगा, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि सोडियम है 2, 8 और 1। अभी मैंने क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, तो ये सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया, तो इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर चार्ज होगा देन एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। कभी भी प्रोटॉन कम ज़्यादा नहीं होता, या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा ज़्यादा होगा, प्रोटॉन कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं क्लोरीन की, ध्यान से समझना बेटा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन का, CHLORINE। क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल l, और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 7, ठीक है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने कहीं से अपने अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका जो 2, 8, 7 था वो यहाँ पे जाएगा 2, 8 और 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये क्या बना दिया, ये यहाँ पे बनाएगा Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक है, और इसके पास 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंटेशन हो गई, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और यहीं पे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल करके, यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलके आपका NaCl बनाता है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने इसको दे दिया, तो दोनों बीच में जो कॉम्बिनेशन हो गया था आपका NaCl, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका होता है। तो आपने क्या देखा कि इसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। अब देखना, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, न्यूट्रल एटम है तो कितना होगा, 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा समझाया था, 1, ठीक है। तो अगर 1 है तो 1 ही सेल है, 1 ही सेल है तो पहला इलेक्ट्रॉन है किस सेल में जाएगा, फर्स्ट सेल में जाएगा। किस में जाएगा बेटा, फर्स्ट सेल में जाएगा, फर्स्ट सेल में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेल में कैपेसिटी कितनी होती है, तो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं वो रख सकते हैं 2n²। इसका मतलब क्या है, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2n²। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो सेल का नंबर 1, तो क्या होगा, पहले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 2। अगर दूसरे सेल है तो n इक्वल टू 2 होगा, तो क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 2, तो यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। याद रखिए, हाइड्रोजन बहुत काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। अभी उस पर ऊपर आऊँगा, अभी बेसिक अभी कराऊंगा तो उस पर ऊपर आऊँगा, पहले हम बेसिक कर लेते हैं फिर ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, ठीक है। अब हीलियम क्या है, नॉन रिएक्टिव है। हीलियम रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये भी डुप्लेट बनाता है। ये डुप्लेट क्यों बनाता है बेटा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होता है, 2। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, 2। और दूसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं हम, 2। तो इसका जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हो उतना ऑलरेडी इसके पास है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट
नहीं करता। तो डुप्लेट हाइड्रोजन हीलियम बनाता है, बाकी सारे क्या बनाते हैं आपके ऑक्टेट बनाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक में जो मैंने आपको बताया था कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कितना चाहिए, वो 4 चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए बेटा, 4। किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना चाहिए, 4। किसके लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब कार्बन क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कंडीशन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ना तो कोई कार्बन को देगा और ना ही कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस कंडीशन में कार्बन के पास एक ऑप्शन बचता है, वो क्या बनता है, शेयरिंग करना। तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। किसके साथ शेयर करता है, जो इसके साथ शेयरिंग करे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बार शेयरिंग करेगा। तो अभी मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको क्या बनाना, डुप्लेट बनाना है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अपना शेयरिंग करता है। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये शेयरिंग करता है। एक और हाइड्रोजन आया उसके साथ शेयरिंग करता है, एक और हाइड्रोजन आया उसके साथ ये शेयरिंग करता है। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा, एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आप देखोगे हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हाइड्रोजन का 2 4 6 8, यानी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ है। डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट है और ऑक्टेट ऑफ कार्बन कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो गया वो क्या बना है बेटा, आपका मीथेन। क्या बना आपका, मीथेन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, CH4 से। मीथेन को हम डिनोट करते हैं CH4 से। अगर मीथेन को हम CH4 से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार 2 इलेक्ट्रॉन है। देख लो, इस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। इस तरीके से आपका CH4 बना। क्लियर है, तो आई होप ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।